आज की जिस घटना की जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये घटना भाई बहनों के साथ घटी कि ये लोग जिंदगी भर इस घटना को कभी भूला नहीं सकते। आज भी उस रात को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि कोलकाता में रहने वाला एक साधारण सा परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन इनके परिवार में कुछ आंतरिक तनाव चल रहा था। अब परिवार में कुछ आंतरिक तनाव चलता है तो इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। तो इस परिवार में 3 बच्चे थे। वो इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन इस परिवार के हिसाब से तो बच्चे ही थे। पहले का नाम आर्शी, दूसरे का नाम रितिका, तीसरी का नाम दीपिका था और ये तीनों भाई बहन थे। इनके परिवार में तनाव होने की वजह से इनका गोवा जाने का प्लान काफी लंबे समय से कैंसिल हो रहा था और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब परिवार का झगड़ा खत्म हो और हम सब गोवा जाएं। आखिर बड़े लोगों के झगड़े में हम बच्चों का क्या दोष। कुछ हफ्ते बाद इन सब की तमन्ना पूरी हो गई और जो मामला परिवार के बीच चल रहा था वो सॉल्व हो गया और ये लोग अब बहुत खुश हैं कि अब वो अपना गोवा का प्लान बना सकते हैं। आर्शी, रितिका और दीपिका ने अपने दादा दादी जी से जाके पूछा, क्योंकि घर के सबसे बड़े वही थे और अगर उन्हें अनुमति दे दी तो कोई नहीं रोक सकता था जाने से। यहाँ तक कि पापा मम्मी भी नहीं और उनकी इच्छा के अनुसार इनको दादा और दादी जी ने अनुमति भी दे दी गोवा जाने की, लेकिन एक शर्त पर कि ये उनको हर घंटे बाद अपनी लोकेशन और हलचल बताते रहेंगे और खास बात ये कि ये टाइम से खाना खाएंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे। मतलब कोई बियर नहीं पिएगा और न ही रितिका और दीपिका कोई छोटे कपड़े पहनेगी। ये तीनों इस बात को मान गए क्योंकि इनको पता था कि वहां पहुंचकर इनको करना वही है जो करना चाहेंगे। तीनों बहुत खुश थे और अब इन्होंने अपने कपड़े पैक करके रोड पर अपनी कार से जाने का प्लान बनाया, क्योंकि इनमें से कोई भी 18+ नहीं था। क्योंकि ये एक रिच बैकग्राउंड से आते थे। इनके घर में एक ड्राइवर भैया थे जो इनके यहाँ करीब 20 साल से काम करते थे। ये इनके परिवार के सदस्य की तरह ही थे। तो इन्हें अपने उन भैया से कहा कि इन्हें वो गोवा लेके चलें तो वो मान गए, पर उन्हें कहा कि हमारे गांव से कुछ हमारे चचेरे भाइयों को भी लेके चलना पड़ेगा। ये तीनों मान गए और कहा, ठीक है भैया, हम कोई समस्या नहीं है, आप अपने चचेरे भाइयों को भी ले चलो, साथ में इसी बहाने हम लोग थोड़े और हो जाएंगे और हमारी कार भी बड़ी है। ये तीनों अगले दिन शाम को अपनी यात्रा पर निकल गए। इनका पहला स्टॉप था ड्राइवर भैया का गांव, क्योंकि वहां पर इनको एक दिन रुकना था, क्योंकि ड्राइवर भैया कई दिन से अपने घर छुट्टियों पर नहीं गए थे। घर से निकले 3 घंटे बाद ही ड्राइवर भैया अनुराग का गांव आ गया और तीनों बच्चों का वहां पे बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और इनकी खूब खातिरदारी करी गई। ये लोग बहुत खुश थे। ड्राइवर अनुराग के 2 चचेरे भाई संजय और शांति इनके साथ चलने को तैयार हो गए। अगले दिन शाम को ये लोग गोवा की यात्रा पर निकल गए। इनको निकले से कुछ देर हुई थी कि रात हो गई। गोवा से 300 किलोमीटर पर दोराहे आए। वहां पर इन्होंने देखा कि एक रास्ते पर बहुत ट्रैफिक था और दूसरे पर बिल्कुल नहीं। तो ड्राइवर अनुराग ने पूछा, तीनों से बताओ कौन से रास्ते पर चलना है, ये रास्ता छोटा है और ट्रैफिक भी नहीं है, क्यों ना इसी रास्ते पर चले। तो रितिका ने कहा, हाँ भैया, इसी रास्ते पर आप गाड़ी को ले लो। पर शांति ने कहा, नहीं अनुराग भैया, आप ये नहीं देख रहे कि ये रास्ता सुनसान है और कितना घना जंगल भी है, यहां से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सबने उसका मजाक उड़ाया कि ये डर गई और ये डरपोक है, पर अनुराग भैया ने गाड़ी को उसी रास्ते पर मोड़ दिया। 1 घंटा चलने के बाद गाड़ी अचानक से बंद हो गई। शांति और संजय पीछे वाली सीट पर सो रहे थे। रितिका और दीपिका गाना सुन रही थी और आशी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठकर कहता है, भैया क्या हो गया, गाड़ी क्यों बंद हो गई। अनुराग कहते हैं, कुछ नहीं, बस रेडिएटर गर्म हो गया है, ज्यादा देर चलने की वजह से, गाड़ी पुरानी है इसलिए। अनुराग ने देखा कि गाड़ी में जो पानी का कैन रखा था वो खाली है, तो वो पानी लेने आगे एक हैंडपंप पर चले गए। इसी दौरान आर्शी को बहुत जोर जोर से सुसु लगा तो वो उठकर कार का गेट खोलकर एक पेड़ के करीब पेशाब करने लगा। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिजली झटके की स्पीड से किसी ने झकझोर के रख दिया हो। वो जैसा ही पीछे देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाता, पर वो अचानक से अपनी ही सुसु पर गिर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया था, आखिर वो नीचे गिर कैसे जाता है। वो उठकर अपनी चेहरे को बोतल के पानी से धोता है और अपने कपड़ों को साफ करके गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तभी अनुराग भैया पानी का कैन भरकर रेडिएटर में डाल देते हैं।
कुछ देर के बाद वो देखता है कि एक बूढ़ा और बहुत ही भयानक इंसान उनके सामने आता है और एकदम से गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जा लड़ी है और उसकी साइड का एयरबैग खुल जाता है और अनुराग भैया का सर कार की स्टीयरिंग से टकराने की वजह से खुल जाता है। मेरा मतलब फट जाता है। उनकी कार का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। सारे लोग किसी तरह से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो ही आदमी वहां सड़क पर बैठकर हंस रहा था। इसको देखकर आरशी और संजय का खून खौल जाता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं वो हंसना बंद कर देता है और इन दोनों को गुस्से से घूरने लगता है और कहता है, सब मरेंगे, समझे, सब मरेंगे। और ये कहकर वो उठकर नाचने लगता है। तभी संजय गंदी माँ बहन की गालियां देने लगता है। वो भयानक आदमी उनकी आंखों में देखता है और अचानक से उसका चेहरा बिल्कुल भयंकर और गलने लगता है और उसकी आंखों से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ये लोग वहीं पर जम से गए। अचानक से अर्शी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसको झकझोर के रख दिया हो। जैसे ही वो होश में आता है तो वो पाता है कि वो उसी जगह पर है जहां उसने सुसु करी थी और सब उसके आसपास बैठे हैं। वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता ही, गाड़ी चलाओ फटाफट, क्योंकि अब करीब 1 घंटा गुजर चुका था तो कार भी ठंडी होकर ठीक हो गई थी। अनुराग ने कार स्टार्ट की और कुछ दूर के बाद एक ढाबे पर रोक दी। वहां अर्शी ने अपना मुंह धोया और सब बता दिया तो शांति बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस रास्ते पर मत जाओ। मेरे दादाजी कहते थे कि यहाँ पर बहुत हादसे हुए हैं तो वहां पर लोगों की आत्माएं भटकती हैं और आने जाने वाले लोगों सपनों के द्वारा कुछ दिखते हैं जो उनके साथ हुआ। अच्छा हुआ हम लोग बच गए, वरना मेरे गांव के कई लोग तो मर गए इसी रास्ते पर। फिर आरशी ने जब आदमी की शक्ल बताई तो शांति ने कहा, ऐसी ही एक दादाजी हमारे गांव में रहते थे जिनका एक्सीडेंट किसी कार से हो गया था, पर कार वाले ने उनको झाड़ियों में फेंक दिया था जिससे उनकी लाश सड़ गई थी। ये सुन के कई रात आरशी को नींद नहीं आई। आज भी दोस्तों अर्शी को वही भयानक सपना आता है और उसका इलाज एक बड़े मनोचिकित्सक के पास चल रहा है। और दोस्तों ये यात्रा उनके लिए मजेदार नहीं बल्कि खौफनाक साबित हुई। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और धमाकेदार कहानियां आने वाली हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।